दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब एग्जिट पोल्स के नतीजों की बारी है। अब तक 8 एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें से 5 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया है। जिन 5 सर्वे में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया गया, उनमें चाणक्य स्ट्रैटेजी, जेवीसी पोल, पीपुल्स इनसाइट, पोल डायरी, पी मार्क शामिल हैं। हालांकि मेट्रिज के एग्जिट पोल में बीजेपी और आप के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई है। इसके अलावा 2 एग्जिट पोल्स में आप को स्पष्ट बहुमत दिखाया गया है। माइंड ब्रिंक और वी प्रिसाइड ने आप की सरकार बनने का दावा किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल मेट्रिज आपको 32 से 37 सीटें, बीजेपी को 35 से 40 सीटें, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट। चाणक्य स्ट्रैटेजी आपको 25 से 28 सीटें, बीजेपी को 39 से 44 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें। पीपुल्स इनसाइट आपको 25 से 29 सीटें, बीजेपी को 40 से 44 सीटें, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट। पोल डायरी आपको 18 से 25 सीटें, बीजेपी को 42 से 50 सीट, वहीं कांग्रेस को 0 से 2 सीट तक का अनुमान लगाया है। वहीं जेवीसी पोल ने आपको 22 से 31 सीटें, बीजेपी को 39 से 45 सीटें, वहीं कांग्रेस को 0 से 2 सीटें जीतने का अनुमान जताया है। वहीं पी मार्क ने आपको 21 से 31 सीटें, बीजेपी को 39 से 49 सीटें, वहीं कांग्रेस को जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ देखें मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना, दैट मीन्स अ लॉट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी का ने जो एक थेरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया। कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा। इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थीएस्ट स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में। यू नो ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस। ये सारे का सारा जो महायुति है, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ। और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना, दैट टेल्स अ स्टोरी। चलें, झारखंड तो एक माइन रिच उसे कहा जाता है और वहाँ पे कांग्रेस लेड जो अपोजिशन है दे मेड देयर वे, उन्होंने वो आगे आ गए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई इतना कैसे नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं, ठीक है। सो मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले तो सारी बात है लीडरशिप इम्पॉर्टेंट होती है। And then obviously जब when it comes to leadership, then how you brand the leadership. मोदी साहब का एक पर्सनल करिश्मा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब एग्जिट पोल्स के नतीजों की बारी है। अब तक 8 एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें से 5 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया है। जिन 5 सर्वे में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया गया, उनमें चाणक्य स्ट्रैटेजी, जेवीसी पोल, पीपुल्स इनसाइट, पोल डायरी, पी मार्क शामिल हैं। हालांकि मेट्रिज के एग्जिट पोल में बीजेपी और आप के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई है। इसके अलावा 2 एग्जिट पोल्स में आप को स्पष्ट बहुमत दिखाया गया है। माइंड ब्रिंक और वी प्रिसाइड ने आपकी सरकार बनने का दावा किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल मेट्रिज
आपको 32 से 37 सीटें, बीजेपी को 35 से 40 सीटें, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट। चाणक्य स्ट्रैटेजी, आपको 25 से 28 सीटें, बीजेपी को 39 से 44 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें। पीपुल्स इनसाइट, आपको 25 से 29 सीटें, बीजेपी को 40 से 44 सीटें, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट। पोल डायरी, आपको 18 से 25 सीटें, बीजेपी को 42 से 50 सीट, वहीं कांग्रेस को 0 से 2 सीट तक का अनुमान लगाया है। वहीं जेबीसी पोल ने आपको 22 से 31 सीटें, बीजेपी को 39 से 45 सीटें, वहीं कांग्रेस को 0 से 2 सीटें जीतने का अनुमान जताया है। वहीं पी मार्क ने आपको 21 से 31 सीटें, बीजेपी को 39 से 49 सीटें, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। वी प्रिसाइड ने आपको 46 से 52 सीटें, बीजेपी को 18 से 23 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। वहीं माइंड ब्रिंक ने आपको 44 से 49 सीटें, बीजेपी को 21 से 25 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीटें दी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद आए एग्जिट पोल्स ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। अब तक आए अधिकांश एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है कि 26 साल के लंबे अंतराल के बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 36 है। हालांकि असली रिजल्ट तो 8 फरवरी को ही आएगा। पिछले 3 चुनावों पर नजर दौड़ाएं तो एग्जिट पोल आम आदमी की असली ताकत को सही तरीके से भांपने में असफल रहे हैं। 2013 के चुनाव में जहां एग्जिट पोल्स ने त्रिशंकु विधानसभा का सही अनुमान लगाया था, तो वहीं 2015 और 2020 के चुनाव में आपकी भारी जीत का सही अनुमान लगाने से चूक गए थे। अब देखना है इस बार के चुनाव में एग्जिट पोल्स कितने एग्जैक्ट पोल्स साबित होते हैं। और ये चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज्यादा आता है। जितना मैंने आज पूरे क्षेत्र में अपने देखा, पूरे एरिया में मैं घूमा, जो लोगों का एक्सप्रेशन था, कोई विक्ट्री का साइन बना रहा था, कोई थम्स अप दिखा रहा था, कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बन गई, इस बार फिर से आप आ गई। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से मामूली। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।